स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयोग पर। दोस्तों आपको हम बता दें, आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थर्ड सेमेस्टर के, क्योंकि आज गणित की क्लास हो नहीं पाएगी। आज हम थोड़ा घर पे आए थे, कल ही होगी गणित की। तो आज आप पहली क्लास थर्ड सेमेस्टर की कंप्यूटर की पढ़ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पवन सीरीज से है। सूचना क्या होता है, इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे। सूचना का तात्पर्य उस बहुआयामी जानकारी से होता है जो प्रत्येक व्यक्ति, विषय व स्थान विशेष के लिए सदैव प्रस्तुत रहती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूचना क्या है, तो सूचना का तात्पर्य उस बहुआयामी जानकारी से है जो प्रत्येक व्यक्ति, विषय व स्थान विशेष के लिए सदैव रहती है, वो सूचना कहलाती है। क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप आसानी से लिख पाएंगे। बात करें अगर संचार की, तो संचार का अर्थ है मानवीय तथ्यों एवं विचारों के पारस्परिक विनिमय से, न कि टेलीफोन, तार, टेलीविज़न, रेडियो आदि तकनीक साधनों से। तो संचार का अर्थ होता है मानवीय तथ्यों एवं विचारों के पारस्परिक विनिमय से। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है सभी लोग देखते हैं। प्रश्न है आपका, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी होता है आज के प्रतिस्पर्धी युग में स्वयं के भावों को, संदेशों को, सूचनाओं तथा विचारों को शीघ्र अतिशीघ्र दूसरों तक प्रेषित करने की प्रक्रिया सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहलाती है। जैसे आजकल क्या होता है, पहले क्या होता था कि पहले पुराने ज़माने में ये होता था कि आपके लेटर चलते थे, पत्र के माध्यम से कोई बात अगर कहनी होती थी, पत्र के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती थी। फिर इसके बाद में क्या होता था, बहुत दिनों के बाद वो पहुंचती थी, फिर वो लोग अपनी बात को कहना चाहते थे, फिर वो अपनी बात को पहुंचाने के लिए आप तक लंबे समय बाद का इंतज़ार करने के बाद बात अपनी एक दूसरे तक पहुंचा पाते थे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल ईमेल चलता है, कोई बात पहुंचानी है तुरंत ईमेल कर दीजिए। मतलब ईमेल को कोई दूसरा देख भी नहीं सकता है, जिसके पास आप पहुंचाना चाहते हैं पहुंचा दीजिए। व्हाट्सएप के माध्यम से आप बात पहुंचाना चाहते हैं, जिसके पास पहुंचा दीजिए। आज क्या है कि सेकेंडों में अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ये सब किस वजह से हो पाया है, सूचना और प्रौद्योगिकी के कारण। अगला क्या है, सूचना को परिभाषित कीजिए। डॉक्टर विनीता गुप्ता के अनुसार सूचना से अभिप्राय उन आंकड़ों से है जिन्हें किसी निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए काम में लाया जाता है। सूचना का कोई एक गुण बताइए। संक्षिप्तता सूचना का एक महत्वपूर्ण गुण है। कोई भी सूचना विस्तारित ना होकर अनिवार्य रूप से संक्षिप्त होनी चाहिए, सभी लोग याद रखेंगे। संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो संचार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। आपको इतना ही लिखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि संचार जो है ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आप लोग किस प्रकार से करेंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन को करने में। अगला है संचार की प्रमुख बाधाएं। तो भैया एक भौतिक बाधा है, एक व्यक्तिगत व सामाजिक बाधा होती है, एक भाषा संबंधी बाधा, एक संगठनात्मक बाधा होती है। सभी लोग इस चीज़ को याद रखेंगे, अगर कभी भी पूछ दिया जाए तो गलत ना हो। अगला है विद्यालय प्रबंध में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता संबंधी किन्हीं दो क्षेत्रों का उल्लेख करें। तो लक्ष्य प्राप्त हेतु नियंत्रण की आवश्यकता सुनिश्चित करना। याद रखना। प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है, प्रौद्योगिकी या तकनीक का तात्पर्य किसी भी ऐसे प्रयोगात्मक कार्य से है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान या सिद्धांतों का प्रयोग हो, उसको कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन उपयोगी हैं। एक आपका इंटरनेट हो गया, एक आपकी वीडियो डिस्क हो गई, दूरदर्शन हो गया, रेडियो हो गया, विभिन्न उपग्रह हो गए, ये सारी चीज़ें। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता संबंधी किन्हीं दो क्षेत्रों का उल्लेख करें। तो शैक्षिक नीति निर्धारण में, एक शैक्षिक सूचना संवहन में। तो आप लोग याद रखेंगे किस किस में, शैक्षिक नीति निर्धारण में, शैक्षिक सूचना संवहन में। कंप्यूटर क्या है अगर आपसे पूछा जाए, तो कंप्यूटर एक विधि है जो आंकड़ों का विश्लेषण करके उन्हें अर्थपूर्ण बनाता है। तो कंप्यूटर क्या है, एक विधि होती है जो आंकड़ों का अर्थपूर्ण विश्लेषण करके मतलब विश्लेषण करके उन्हें अर्थपूर्ण बना दे, उसे कहते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो कंप्यूटर से हुई है। सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का क्या है, प्रश्न अगर आपके सामने आ जाए, प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति तो टेक्नो से हुई है। विश्व में इंटरनेट की शुरुआत 1969 से मानी जाती है।
इंटरनेट के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? एक टेलीफोन है, मोडम है जिससे आप इंटरनेट चलाते हैं, ये पुराने ज़माने में चलता था, आजकल तो मोडम का काम ही खत्म हो गया है। नेटवर्क हो गया एक आपका, एक उपग्रह हो गया, एक उपग्रह संचार हो गया, एक केबल नेटवर्क हो गया, ये सारी चीज़ें। इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी? ईमेल हो गया, इंटरनेट रिले चैट हो गया, टेलनेट हो गया, ये सारी चीज़ें इंटरनेट की सुविधाएं हैं। इंटरनेट की एक मुख्य विशेषता क्या होती है? तो इंटरनेट की सहायता से मानवीय संचार व्यवस्था को सरल, सरस व बहुउपयोगी बनाया जा सकता है, याद रखना। इंटरनेट का एक कार्य बताना है, तो विश्व के समस्त कार्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियों को उपयोगकर्ताओं की खोज पर त्वरित प्राप्त करना। ईमेल क्या है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। इलेक्ट्रॉनिक मेल से आशय है डाक, यानी कि मेल को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजना। कहने का मतलब डाक सेवा जो है, आप डाक के माध्यम से ना भेजकर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसको भेजना, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, आगे चलो भाई। एफटीपी का दूसरा नाम क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सभी लोग याद रखेंगे क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट रिले चैट क्या है? तो इस सुविधा के माध्यम से एक व्यक्ति एक ही समय में हजारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार करता है, इस चीज़ को सभी लोग याद रखेंगे। अगला है शैक्षिक संस्थान संबंधी किन्हीं दो वेबसाइटों का नाम बताइए। एक www.dbrau.ac.in, एक www.ncrt.com। ये शैक्षिक संस्थान संबंधी आपकी दो वेबसाइटें हैं, सभी लोग याद रखेंगे। आगे है विकिपीडिया क्या होता है, आपको ये बताना है। यह शिक्षा जगत से जुड़ी एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। विकिपीडिया की सहायता से वेब पृष्ठों को किसी भी प्रविष्ट जानकारी से जोड़ा जा सकता है, याद रखेंगे इसको। मुफ्त शैक्षिक डिजिटल संसाधनों का नामोल्लेख करना है आपको। तो ई बुक्स एक हो गया, एक वेब पोर्टल्स हो गया, आप लोग इसको याद रखेंगे, ई बुक्स को, वेब पोर्टल्स को, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे एग्जाम्स में, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ई बुक्स क्या है? वह पुस्तकें जो कि विभिन्न विषयों से संबंधित होती हैं तथा पुस्तक प्राप्ति की वेबसाइटों पर हर समय उपलब्ध होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं ई बुक्स। आगे चलते हैं। वेब पोर्टल क्या है, आपसे क्वेश्चन आ जाए भैया। वेब पोर्टल एक प्रकार का संबद्ध पेज है जिन्हें विभिन्न कार्यों हेतु प्रयोग किया जाता है। किसी भी वेबसाइट के वेब पोर्टल पर जाने से उससे जुड़े अनेक लिंक पेजों के बारे में जानकारी मिल जाती है, याद रखेंगे। अगला है विषय विशेषज्ञों के साथ संचार प्रक्रिया में छात्रों या उपयोगकर्ता द्वारा किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो रिले चैट का उपयोग होता है। सीडी क्या है? यह प्लास्टिक से निर्मित एक छोटी सी गोल डिस्क होती है जिस पर एल्यूमिनियम के जैसे उच्च परावर्ती पदार्थ की एक परत चढ़ी रहती है, सभी लोग इसको भी याद रखेंगे। डीवीडी का पूरा नाम आपको बताना है, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। सीडी तथा डीवीडी किस प्रकार कार्य करती हैं? तो सीडी और डीवीडी दोनों ही टेक्नोलॉजी डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए उच्च क्षमता के ऑप्टिक मीडिया का प्रयोग करती हैं और डेटा को डिकोड करने के लिए लेजर बीम का प्रयोग करती हैं, ये सारी चीज़ें। यूट्यूब क्या है? यूट्यूब तो सभी जानते होंगे। यह एक वीडियो वेबसाइट है जिस पर कोई भी उपयोगकर्ता विभिन्न विषयों यथा मनोरंजन हो गया, संगीत हो गया, समाचार, शैक्षिक अधिगम सामग्री से संबंधित प्राचीन एवं वर्तमान तिथि विशेष को देख सकता है तथा डाउनलोड भी कर सकता है। डिजिटल श्यामपट क्या है? डिजिटल श्यामपट से हमारा अभिप्राय ऐसे पर्दे या स्क्रीन से है जिसे दीवार पर टांगने के पश्चात उस पर वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से शैक्षिक सामग्री को दर्शाया जाता है। जैसे मान लो हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो वो डिजिटल श्यामपट हो गया है ना, जिस पर हम कोई चीज़ आपको दिखाएं, दर्शाएं, जिस माध्यम से। स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है भाई? इस यंत्र का निर्माण उत्तल तथा अवतल लेंस के सहयोग से बनाया जाता है। इसमें स्लाइडों को एक प्रक्षेपी बल जिसमें हैलोजन गैस भरी रहती है जो दूधिया प्रकाश देती है, क्रमशः लगाई गई स्लाइडों को स्वतः एक एक करके किसी रिमोट कंट्रोल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रोजेक्टर को बिजली की सहायता से चलाया जाता है। आगे बात की जाए ओवरहेड प्रोजेक्टर में के कौन कौन से भाग हैं, तो एक कैबिनेट होता है, एक प्रोजेक्शन लेंस होता है, ठंडे करने की व्यवस्था, फोकस व्यवस्था और एपिडास्कोप होता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं, सभी लोग इस चीज़ को भी याद रखें। आगे भैया अगर आपसे पूछा जाए ओवरहेड प्रोजेक्टर की एक उपयोगिता बताइए,
तो ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से गृह निर्मित वस्तुओं को भी पर्दे पर दर्शाया जा सकता है, ये होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ई प्रयोगशाला क्या है? ई प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रयोग विषयक सूचनाओं को एक ही स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ के नाम, उनके स्वरूप, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन एवं विविध प्रयोग चित्र उपलब्ध रहते हैं ई प्रयोगशाला पर। दूरस्थ शिक्षा क्या होती है? भाई आपको पता है दूरस्थ शिक्षा का मतलब है दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययन के विभिन्न प्रकार उन विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षकों के निरंतर तथा शीघ्र निरीक्षण में कक्षाओं में नहीं होते हैं प्रयुक्त किए जाते हैं, किंतु जो किसी भी प्रकार से शैक्षणिक संस्थाओं के नियोजन, निर्देशन तथा शिक्षण से कम लाभ प्रदान नहीं करते हैं। जिस प्रकार से आप शिक्षण संस्थान में लाभ जो आपको प्राप्त होता है उसी प्रकार का लाभ आप दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य आपको बताना पड़ जाए तो आप क्या बताएंगे? यह शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए नई शिक्षा के विभिन्न आयामों को स्थापित करती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। जैसे दूरस्थ शिक्षा हो गई, जैसे दूर से कोई शिक्षा आपको दी जा रही हो, जैसे कोई ऑनलाइन पढ़ा रहा है, मान लो कानपुर से पढ़ा रहा है, आप कन्नौज में पढ़ रहे हैं, आप दिल्ली में पढ़ रहे हैं, तो उससे आप लाभ उठा रहे हैं पढ़ करके कि कोई व्यक्ति आपसे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से पढ़ा रहा है और आप उसका लाभ उठा रहे हैं, तो ये होती है दूरस्थ शिक्षा। एजुसेट क्या है आपको ये बताना है। एजुसेट एक शैक्षणिक उपग्रह है। एजुसेट की स्थापना कब की गई? इसे भारतीय अंतरिक्ष संस्थान द्वारा सितंबर 2004 में कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था एजुसेट को। एजुसेट का अन्य दूसरा नाम क्या है? GSAT-3 नाम है। दूसरा नाम क्या है? GSAT-3। सभी लोग याद रखेंगे क्या नाम है? GSAT-3 नाम है। सभी लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे चलो भाई, प्रसार भारती ने अपनी सेवाओं का प्रारंभ कब से किया था? तो प्रसार भारती ने 23 नवंबर 1977 से। प्रसार भारती से संबंधित रेडियो एवं दूरदर्शन संबंधी सेवाएं कौन सी हैं? एक रेडियो सेवा ज्ञानवाणी स्टेशन है, एक दूरदर्शन सेवा दूरदर्शन का ज्ञान दर्शन चैनल। आप सभी लोग जानते हैं बहुत पहले दूरदर्शन चैनल ही चलता था जिसके माध्यम से न्यूज देखा करते थे। जब एंटीना वाली टीवियाँ चलती थीं तब का ये दूरदर्शन चैनल है ना। ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत 2000 से हुई। शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में ETV कहा जाता है। ETV के माध्यम से इसको संक्षेप में आप कह सकते हैं। आगे चलो, क्वेश्चन आ जाए शैक्षिक दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य। तो इसका मुख्य उद्देश्य था विद्यार्थियों द्वारा नवीन विचारों को ग्रहण करना। MOOC क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, विस्तृत खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ये MOOC होता है। ज्ञान दर्शन चैनल क्या है? भाई ज्ञान दर्शन चैनल दूरदर्शन का शैक्षिक चैनल है जिसके कार्यक्रम का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रसार भारती, भारत सरकार, इग्नू तथा शैक्षिक संस्थानों के द्वारा संयुक्त प्रयास से होता है। आप लोग याद रखेंगे। शैक्षिक दूरदर्शन के कार्य क्षेत्र कौन से हैं? तो एक परिवार से अनुदेशन, एक विद्यालय अनुदेशन, एक सामाजिक सुधार आदि। शैक्षिक दूरदर्शन की उपयोगिता अगर आपसे पूछ दी जाए तो भाई किसी भी कार्यक्रम तथा दृश्य को जनसंख्या के बड़े बड़े समुदायों तक पहुंचाने का यह सबसे बड़ा सुलभ साधन है शैक्षिक दूरदर्शन। आप लोग याद रखेंगे। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है तो आप गलतियां बिल्कुल ना करें। आपसे कहा जाए कि ऑनलाइन परीक्षा संबंधी किसी एक वेबसाइट का नाम बताएं तो मेरिट नेशन कॉम, ठीक है। ई ट्यूशन क्या है? जब किसी छात्र द्वारा किसी विषय विशेषज्ञ से ईमेल, फेसबुक या किसी अन्य साइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाए तो यह प्रक्रिया ई ट्यूशन कहलाती है। आप सभी लोग जानते होंगे अगर आपसे ई ट्यूशन पूछ लिया जाए तो आप कर पाएँ। रोजगार संबंधी वेब पोर्टल कौन से हैं? एक आपका फ्रेशर्स वर्ल्ड .com है, एक नौकरी.com है, एक monster.com है ना, एक job.com है, बहुत सारे आते हैं, एक indeed.com है। बहुत सारे रोजगार संबंधी पोर्टल हैं, वेब पोर्टल हैं जिनके माध्यम से आप रोजगार को सर्च कर सकते हैं। आगे दूरदर्शन का एक गुण बताना हो तो इसके द्वारा प्रशिक्षित तथा विशेषज्ञ गुणी अध्यापकों की कमी का निराकरण संभव हो जाता है। आगे अगर आपसे पूछा जाए दूरदर्शन का एक दोष बताइए। इसमें छात्रों को अपने विचारों को श्रृंखलाबद्ध करने का अवसर नहीं मिल पाता है, दूरदर्शन का ये दोष है। कुछ ऑफिस कार्य संबंधी सॉफ्टवेयरों के नाम जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, इन पर ऑफिसों में काम किया जाता है, चाहे वो वर्कर्स की प्रेजेंटी लगानी हो, चाहे वर्कर्स की सैलरी का डाटा रखना हो, ये सारी चीज़ें आप MS वर्ड, MS एक्सेल इन सभी पर
रख सकते हैं। कार्यालय में एमएस वर्ड का एक कार्य बताइए। तो कार्यालय पत्र तैयार करना। एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम बारो होते हैं? तो एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम और 1,048,576 रो होते हैं। एमएस पावर पॉइंट क्या है? तो यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन, पीडीएफ, पीपीटी ये सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। एमएस पावर पॉइंट की एक विशेषता क्या है? मुख्य बिंदुओं को दृश्य रूप में प्रदर्शित करना। एमएस एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है? डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित रखना, है ना। एमएस वर्ड में कितने मेनू होते हैं? तो 9 मेनू होते हैं। एमएस वर्ड कैसा प्रोग्राम है? एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पैकेजस का क्या अर्थ है? जब कोई व्यक्ति, संस्थान या कंपनी अपनी सूचनाओं आदि को व्यवस्थित रूप में जिस माध्यम से सुरक्षित एवं व्यवस्थित करती है वह पैकेजस कहलाता है। पैकेजस के प्रकार होते हैं, एक वर्ड प्रोसेसर, एक प्रेजेंटेशन पैकेज, वर्कशीट पैकेज, एक डाटाबेस इत्यादि। एमएस आउटलुक क्या होता है? भाई यह एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर होता है, एमएस आउटलुक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक सीमा या दोष बताइए। इस व्यवस्था की प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध होने की समस्या बनी रहती है। ये इसका सीमा समझ लीजिए, चाहे इसका दोष समझ लीजिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक लाभ बताइए। यह माध्यम विविध अधिगमों उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहुत सारे अधिगम सुलभ हो जाते हैं, तो ये इसका लाभ हो गया। सॉफ्टवेयर क्या है? एक एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर के प्रमुख कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं सॉफ्टवेयर, 2 प्रकार के याद रखना। आगे पूछा जाए प्रिंटर क्या होता है? क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि भैया ये बताओ प्रिंटर क्या होता है? तो प्रिंटर एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है जो बाइनरी कोड यानी आंकड़े प्राप्त करती है तथा इसको कागज़ पर छापती है। ये होता है प्रिंटर के माध्यम से आप कोई प्रिंट आउट लेते हैं, भाई कोई चीज़ प्रिंट हो जाती है प्रिंटर के माध्यम से। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, 2 प्रकार के होते हैं। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्मृति क्या है? कंप्यूटर में किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को संचित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली युक्ति स्मृति कहलाती है, याद रखना। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है? तो लैन, वैन, मैन, 3 प्रकार का। संचार किसे कहते हैं? संचार से तात्पर्य अपने विचारों को विभिन्न माध्यमों जैसे पत्र हो गया, टेलीफोन हो गया आदि के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना संचार कहलाता है। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल नियमों एवं निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यक है। सर्वर का क्या अर्थ है? सर्वर सेवकों का नेटवर्क है जो सेवकों को जोड़ने व सूचना आदान प्रदान करने का कार्य करता है। फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है? भैया फुल ड्यूप्लेक्स से तात्पर्य सूचना के साथ एक ही समय पर प्राप्तकर्ता व प्रदानकर्ता के वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान से होता है। फुल ड्यूप्लेक्स से तात्पर्य क्या होता है? सूचना के साथ एक ही समय पर प्राप्तकर्ता और प्रदानकर्ता दोनों के वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान से है। सर्च इंजन क्या करता है? सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर द्वारा दी गई निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोजकर डाटा प्रदान करता है। ये होता है सर्च इंजन, सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। डीबीएमएस, क्वेश्चन क्या है? डीबीएमएस का पूरा नाम तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो भैया कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है? आधुनिक जीवन में कंप्यूटर का विशेष महत्व माना जाता है। भाई जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। आज के आधुनिक जीवन में मनुष्य जन जन के संपर्क में कंप्यूटर की वजह से है। अगर आज कोई व्यक्ति कंप्यूटर चलाना जानता है तो वह अपने बिजनेस रोजगार को काफ़ी हद तक फैला सकता है। भाई कंप्यूटर के माध्यम से सारी गणनाएं करना, सारी चीज़ें व्यापार करना,
किसी से जुड़कर संपर्क करना, ये सारी चीज़ें कहने का मतलब है कंप्यूटर के द्वारा ही संभव हो पाई हैं। कंप्यूटर नहीं था तो ये सारी चीज़ें संभव तब भी थीं, लेकिन उसमें वक्त बहुत लगता था। मतलब संभव तब भी सब कुछ था, लेकिन तब वक्त बहुत लगता था। आजकल मिनटों सेकेंडों में काम होता है कंप्यूटर के माध्यम से। सूचना के कोई दो गुणों को बताइए। सूचना से निम्नलिखित गुण होने चाहिए: एक अर्थपूर्णता, एक विस्मयकारी तत्व, एक पूर्व जानकारी से सहमत, एक पूर्व जानकारी में सुधार, संक्षिप्तता, शुद्धता, यथार्थता, समयबद्धता, कार्य संपादन में सहायक। सारी चीज़ों में सूचनाएं सहायक हैं। भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ था? तो भैया 15 अगस्त 1995 को हुआ। इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो भैया मुख्य सूचना कंप्यूटर, टेलीफोन, मॉडेम, नेटवर्क, उपग्रह, उपग्रह संचार, केबल नेटवर्क, ये सारे भाग हैं। हैकर्स क्या होता है, इसको अगर लिखने को आ जाए, देखो सामान्य प्रयोग में कोई हैकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सामान्यतः शासकीय नियंत्रण तक अभिगम प्राप्त करके कंप्यूटरों के सुरक्षा घेरे को तोड़ता है। कहने का मतलब है, आप ये समझ लीजिए अंडरग्राउंड रूप से किसी काम को कर दे, चाहे वो राजनीतिक कारणों को प्रेषित कर दे, चाहे वो किसी चीज़ का उल्लंघन करेगा, लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर जो संक्षिप्त हमारा विवरण है, कहने का मतलब उस लाख को तोड़कर उस जानकारी को निकाल ले। हैकर्स का काम यही होता है, यही हैकर्स होता है, सभी लोग जानते हैं। इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियों के नाम: नंबर 1 टेलीफोन, नंबर 2 मॉडेम, नंबर 3 केबल नेटवर्क, नंबर 4 कंप्यूटर आदि। ये सारे चीज़ों के माध्यम से आप इंटरनेट जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन थे। वन लाइनर का मतलब आप ये भी कह सकते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न थे जो हमने आपको बताए, जो कंप्यूटर से जुड़े थे, बहुत महत्वपूर्ण थे। आज गणित की क्लास भाई हो नहीं पाई क्योंकि हम घर पे आए थे, तो हमने सोचा कंप्यूटर का ही आज रिकॉर्डेड क्लास चला दिया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।